नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट प्रथम वर्ष की राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की भूगर्भिक संरचना। इससे पहले के अध्यायों में हमने वीडियो के द्वारा राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेशों का वर्णन किया था। आज हम पढ़ रहे हैं जियोलॉजी ऑफ राजस्थान। राजस्थान राज्य भूतत्व की दृष्टि से अति प्राचीन आर्कियन चट्टानों, विविधताओं युक्त एवं नवीनतम चट्टानों एवं स्तरों से भी ओतप्रोत है। विद्यार्थियों, भूगर्भिक चट्टानों से तात्पर्य है कि जिस पृथ्वी राजस्थान की धरा पर हम रहते हैं उसके नीचे की संरचनाएं किन महाकालों से संबंधित हैं। क्या राजस्थान की भूमि नवीनतम है? क्या राजस्थान की भूमि प्राचीनतम है? या सभी प्रकार के संस्तर यहाँ पर पाए जाते हैं? इन सब का अध्ययन हम इस अध्याय के द्वारा करने का प्रयास करेंगे। राजस्थान में प्राचीनतम आग्नेय चट्टानें प्री अरावली सुपर ग्रुप एवं भीलवाड़ा सुपर ग्रुप में परिवर्तित चट्टानें एवं नवीनतम अवसादी चट्टानें क्वार्टनरी महाकल्प से संबंधित भी पाई जाती हैं। इस प्रदेश में जहाँ एक और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट की उपस्थिति पाई जाती है, वहीं अनेकानेक लघु, तिर्यक, आड़े एवं लंबवत भ्रंश, जिनको हम फॉल्ट कहते हैं, एवं फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं। एक और जहां प्री कैम्ब्रियन महाकल्प एवं कैम्ब्रियन कल्पयुग की चट्टानें हैं तथा भू आकार पाए जाते हैं, तो दूसरी ओर क्वार्टनरी युग की भी चट्टानें एवं भू आकार आसानी से उपलब्ध हैं। राजस्थान का पश्चिमी भाग यद्यपि बालू के टिल्लों से युक्त है, जबकि दूसरी ओर वहाँ पर उपस्थित बाफ बोल्डर्स के बारे में आप भौतिक भूगोल के चैप्टर्स जब हम पढ़ेंगे तब आसानी से जान पाएंगे। बोल्डर्स का निर्माण जो होता है ये हिमानी के द्वारा होता है। जायल के अवसादों का ढेर, जैसलमेर के समीप के कालक्रीट एवं जोधपुर की अवसादी शैलों से निर्मित चट्टानें एवं पट्टियाँ राज्य के भूतत्व की गाथा को उजागर करते हैं। जैसलमेर का राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क, जालोर के ग्रेनाइट पत्थर के भंडार, नागौर के जिप्सम भंडार, जैसलमेर के स्टील ग्रेड चूने के भंडार, लाठी क्रम का पेयजल का विपुल भंडार, डेगाना के टंगस्टन का भंडार तथा मकराना का संगमरमर भंडार यहाँ के शैल समूह है संरचनात्मक विविधता एवं अद्यतन भूतत्व को स्पष्ट करते हैं। राज्य के मध्य भाग में कर्णवत फैली अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की, यहाँ पर विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, अरावली पर्वत श्रेणी जो है केवल हमारे राजस्थान की ही नहीं बल्कि विश्व की भी प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है, जिसका उद्भव पुराजीवी महाकल्प के भी पूर्व आर्कियन एवं पूरा अरावली महाकल्प में माना जाता है। इसकी प्राचीनता का ही परिणाम है कि यहाँ खनिज संपदा का विपुल भंडार पाया जाता है। उदयपुर के पास नाथरा की पाल से लोहा, जावर की खानों से सीसा, जस्ता एवं चांदी, आगुचा की खानों से तांबा, खेतड़ी और खोदरीबा से तांबा, दौसा से घिया पत्थर, राजगढ़ से कांच के पत्थर, लोहा आंधी राजनगर से संगमरमर एवं भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, जयपुर, टोंक आदि से अभ्रक निकाला जाता है। वहीं पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र की बात करें तो करौली एवं डांग क्षेत्र के विंध्याचल पठार के अवसादी शैलों से निर्मित निर्माण सामग्री, पट्टियाँ, पाटोल, चेजा पत्थर, खंडा आदि यहाँ से बहुतायत से निकाला जाता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान में प्राचीनतम से लेकर नवीनतम सभी प्रकार की शैलें यहाँ पर पाई जाती हैं। अगर हम इन एक एक शैलों का अध्ययन हम करें तो हम पाएंगे, हम देख लेते हैं कि राजस्थान में कौन सी शैलें जो है वो कहाँ पाई जाती हैं। सबसे पहली और सबसे प्राचीनतम से हम शुरू करते हैं आद्य महाकल्प, जिसमें पहली है प्री अरावली। प्री अरावली शैल समूह है देश का ही नहीं वरन विश्व के प्राचीनतम पर्वत समूह में से एक है। इस पर सतत रूप से अरबों सालों से ये जो अरावली पर्वत है, जिसको आज आप विच्छेदित और कटाफटा लगभग समाप्त प्राय देखते हैं, ये आज का पहाड़ नहीं है। आप हमारे झुंझुनू में भी अरावली पर्वतमालाओं को देख सकते हैं। ये अरबों सालों पुराना है। तो इस पहाड़ पर अरबों सालों से अनाच्छादन एवं
अपर्दन की क्रिया द्वारा प्रहार होते रहे हैं। परिणामतः ये पर्वत कट छंटकर आज अपनी निम्नतम इकाइयों में से अवशिष्ट पर्वतों के रूप में देखे जाते हैं। इस पर्वत समूह का विस्तार उत्तर पूर्व में दिल्ली से लेकर दक्षिण पश्चिम में खंबात की खाड़ी तक अनवरत या एकाकी रूप में देखा जा सकता है। इस आधे महाकल्प या प्री अरावली की हम बात करें तो इस पर्वत शैल समूह का उत्थान प्री कैम्ब्रियन काल में आधे महाकल्प से में लगभग 4 से 5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ये पर्वत श्रृंखलाएं बुंदेलखंड नीस, बेडस घाटी में चित्तौड़ और भीलवाड़ा के मध्य लगभग 110 किलोमीटर में पाई जाती हैं। इन्हें भीलवाड़ा सुपर ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रुप में ग्रेनाइट, हॉर्नब्लेंड, एम्फीबोलाइट, सिस्ट, सिग्मेटाइट, पेग्मेटाइट आदि चट्टानें पाई जाती हैं। बुंदेलखंड नीस में गुलाबी ग्रेनाइट भी पाया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्री अरावली जो है वो कहाँ पर स्थित है और वहाँ पर किस प्रकार की जो हमारा खनिज पदार्थ है वो पाया जाता है। दूसरा इसका प्रकार आधे महाकल्प का वह कैम्ब्रियन पूर्व है, यानी प्री कैम्ब्रियन। इस महाकल्प में अरावली महासमूह की पट्टित नीच चट्टानों के ऊपर स्थित शैल समूह को अरावली महासमूह में रखा गया है, जिसमें फाइलाइट्स, क्वार्ट्जाइट्स, डोलोमाइट्स एवं संगुटिकास्म शैल पाई जाती है। इनसे वास्तव में अरावली पर्वतों का निर्माण नहीं हुआ है, वरन सूर्य दिशा की चट्टानों से संबंधित है। अरावली पूर्व के शैल समूह के ऊपर विसंगत रूप में आधार शैल समूह बनाने वाली क्वार्ट्जाइट्स, मेटाबोल्केनिक्स, संगुटिकास्म एवं आर्कोज ग्रिड्स चट्टानें पाई जाती हैं। अरावली महासमूह का ऊपरी भाग बहुत मोटे मोड़ों, जिसको हम फोल्ड्स कहते हैं, का निर्माण करते हैं। इनका निर्माण फाइलाइट्स एवं क्वार्ट्जाइट्स शैल समूह से हुआ है। राजस्थान में ये शैलें झाड़ोल समूह है और उदयपुर समूह है, 2 भागों में बांटी जा सकती हैं। इसी के अंतर्गत देहली महासमूह भी शामिल किया जा सकता है। देहली महासमूह के अगर हम उपवर्ग करें तो अजबगढ़ समूह है, अलवर समूह है और रायलो समूह है, इसके उपविभाग किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद पुराजीव महाकल्प की, पैलियोजोइक ईरा की। पुराजीव महाकल्प पृथ्वी की जीवन के उषा काल को प्रकट करता है। इस महाकल्प में पृथ्वी पर आधारभूत चट्टानों की संरचना हुई। तत्पश्चात इन चट्टानों के मध्य अंतर्वेदी या पट्टियों के रूप में, या यूँ कहें कि पुनर्स्थापना के रूप में अन्य चट्टानों का बीच बीच में समावेश हो गया। इस महाकल्प के प्रमुख महासमूह को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला विंध्यन महासमूह है और दूसरा पर्मियन कार्बोनिफेरस महासमूह, जिसको अंग्रेजी में हम पर्मो कार्बोनिफेरस सुपर ग्रुप भी बोलते हैं। तो इसके 2 उप विभाग हम कर सकते हैं पुराजीव पैलियोजोइक ईरा के, विंध्यन महासमूह और पर्मियन कार्बोनिफेरस महासमूह है। पहले का हम अध्ययन करते हैं। विंध्यन महासमूह है। इस समूह के चट्टानें प्रमुखतः अरावली पर्वतों के पूर्व में विंध्यांचल पर्वतों में सुविकसित हुई हैं, जो समय के अंतराल पर विशिष्ट अपर्दन सतह से प्रकट होती है। इसलिए इन शैलों का नाम विंध्य शैल रखा गया है। इनका विस्तार राजस्थान में मुख्यतः विंध्यन बेसिन में गंभीरी या काली सिंध नदियों तथा उसके सहायक भद्रावती, बरखेड़ी, अट्टा, जगर नदियों के बेसिन, डांग क्षेत्र के करौली जिले में सपोट्रा, करौली, नादोती, हिंडौन, टोडा भीम तहसीलों, मंडरायल, विसलपुर, कैलादेवी, तिमनगढ़, गढ़मोरा आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। इनके बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर चेजा पत्थर में काम में आने वाली जो खनिज पदार्थ हैं वो आसानी से पाए जाते हैं। इसी तरह से दूसरे की हम बात करें तो दूसरा है पर्मियन कार्बोनिफेरस महासमूह है। पर्मियन कार्बोनिफेरस महासमूह की चट्टानें जो हैं वो पुराजीवी महाकल्प के अंतिम चरण में पर्मियन एवं कार्बोनिफेरस युग में कुछ शैल बेड का अवसादन हुआ और इससे बाप बोल्डर बने, जो जोधपुर जिले के बाप गांव के समीपस्थ समतल रूप में फलोदी मार्ग पर अर्धगोलाकार या गोलाकार रूप में पुरानी प्रोटेरोजोइक चट्टानें बहुसंस्तर रूप में फैली हुई हैं, जो तलचीर बोल्डर बेड के समकालीन माने जाते हैं। इन पर हिमानी युगीन चिन्ह अंकित हैं। बाप बोल्डर बेड की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में अभी तक मतैक्य नहीं है, क्योंकि इनका निर्माण मूलतः है हिमानी से होता है और राजस्थान में हिमानी या हिमकाल कब रहा था इसके बारे में अभी भी वैज्ञानिक एकमत नहीं हुए हैं। इसी में एक है भादुरा बालुकास्म। इन भादुरा बालुकास्म में जीवाश्म युक्त बालुकास्म का निर्माण होता है, जो कि बाप एवं भादुरा के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
ये मुख्यतः भादुरा के आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न रंगों, वर्णों या आकारों में फैले पड़े हैं। अब हम मध्यजीवी महाकल्प की बात करते हैं, जिसको हम मेसोजोइक इरा भी बोलते हैं। मध्यजीवी महाकल्प राजस्थान के पश्चिमी भाग में समुद्र का प्रसार माना गया है। इस समय में राजस्थान के जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों के शैल समूह का अवसादन हुआ, जो मालानी आग्नेय क्रम पर अध्यारोपित है, जिसमें प्रधान जैसलमेर के जुरासिक काल के शैल समूह हैं। ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र के जुरासिक शैल समूह के समकालीन हैं। मध्यजीवी महाकल्प में केवल जुरासिक एवं क्रिटेशियस युग के शैल ही अवसादित हुए हैं। ट्रियासिक काल के शैल समूह यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, किंतु इनकी उपस्थिति यहाँ पर संभव है। अब हम बात करते हैं नवजीव महाकल्प की, जिसको हम सीनोजोइक इरा भी बोलते हैं। नवजीव महाकल्प को हिमनदीय घटनाओं, जीवाश्मय, अस्मवैन्यासिक एवं हिमालय उत्थान की घटनाओं के आधार पर दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है तृतीयक कल्प, जिसको टर्शियरी इरा बोलते हैं, और दूसरा है क्वार्टन चतुर्थक महाकल्प, जिसको क्वार्टनरी इरा बोलते हैं। पहले का हम अध्ययन करते हैं टर्शियरी इरा या तृतीयक कल्प। तृतीयक महाकल्प के शैल समूह है प्रमुखतः राजस्थान के पश्चिमी भाग में नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर एवं बाड़मेर जिलों में बेसिनों में जीवाश्म युक्त चूने के पत्थर, बालुकाश्म, बेंटोनेटिक मर्दिकाएँ, मुल्तानी मिट्टी, पलाना एवं कपूर्डी के लिग्नाइट कोयले के भंडार आदि के रूप में पाए जाते हैं। इस युग के अकाली बेंटोलाइट, मंडाई बलुई पत्थर और कपूर्डी में लिग्नाइट्स के साथ तृतीयक महाकल्प के अवशेष पाए जाते हैं। पलाना गंगानगर बेसिन तथा जैसलमेर बेसिन में ये अलग अलग महाद्वीपीय अवसाद निक्षेपित हुए हैं। अब हम इसके दूसरे भाग नवजीवी महाकल्प की बात करते हैं, क्वार्टनर या चतुर्थक कल्प की। राजस्थान के थार मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रवाहित जल और झीलें बेसिन से निर्मित तथा वायुजनित अवसादों का उत्तरोत्तर निक्षेपण हुआ है। इनकी मोटाई कहीं पर 300 मीटर से अधिक नहीं है। इस कल्प के शैल समूह नवीनतम द्रष्टव्य एवं आज मानव के लिए अधिक उपयोग में आ रहे हैं, अर्थात ये नवीनतम भू आकार जो हम वर्तमान में देख रहे हैं, जहाँ पर हम बसे हुए हैं, देख सकते हैं। पृथ्वी तल पर वर्तमान में प्राप्त विभिन्न भू आकारों में से अधिकतर इसी कल्प में निर्मित हुए हैं। क्वार्टनरी कल्प की हम बात कर रहे हैं, इरा की बात कर रहे हैं। पृथ्वी पर नदियों, नालों, वायु, हिमनद, भूमिगत जल आदि बाह्य अपरदनकारी शक्तियों द्वारा निर्मित भू आकार इसी कल्प की देन है। इस कल्प में अवसादों के जमाव से बने भू आकार न केवल शैल समूहों, जलवायु के विभिन्न घटकों तथा मौसमी चक्रों का ही विवरण प्रस्तुत करते हैं, वरन भिन्न भिन्न कालों के भूगर्भिक, भौगोलिक एवं भूतात्विक भूमि आकारों का भी विवरण प्रस्तुत करते हैं। इस कल्प की अभिनव एवं अत्यंत नूतन युग की जलोढ़क मिट्टियाँ, बालू का रेत, मर्दिकाएँ, प्राचीन जलोढ़क एवं संगुटिकाश्म तथा जो बलुई मिट्टी है उसके रूप में देखे जा सकते हैं। शुष्क से अर्धशुष्क जलवायु का परिवर्तन तथा जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा और जायल छाजौली क्षेत्र में कई स्थानों पर कालक्रीट की विस्तृत उत्पत्ति नवीन विवर्तनिक हलचलें तीव्र गति से अवसादीकरण को प्रस्तुत करती हैं। इस तरह से हमने बात करी नवजीव महाकल्प या सीनोजोइक इरा की। अब हम बात करें अगर राजस्थान के भूतात्विक इतिहास की, तो उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि राजस्थान में डेक्कन ट्रेप भी देखने को मिलता है क्या। क्रिटेशियस कल्प के अंतिम चरण में प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी उद्गार हुए थे। इन उद्गारों के फलस्वरूप प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्षैतिज रूप में लावा प्रवाह है। बम्बई, काठियावाड़, कच्छ, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में हुआ। इससे पठारी बेसिन या डेक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग, झालावाड़, कोटा एवं मेवाड़ के कुछ भागों में ये शैल पाए जाते हैं। इनका रंग गहरा भूरा या हरा होता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों ने जाना कि डेक्कन ट्रेप भी राजस्थान के जो हाड़ौती का पठार है वहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसे हम बात करें हमारे राजस्थान के भूतात्विक इतिहास के बारे में आपको बात कर रहा था, तो ये लगभग 4.5 अरब वर्ष से भी अधिक पुराना राजस्थान की भूतात्विक शैलें हैं और वहाँ से लेकर आज तक लगातार राजस्थान के शैलों का निर्माण होता ही जा रहा है। तो इस तरह से विद्यार्थियों हमने राजस्थान की भूगर्भिक संरचना की बात की। हो सकता है ये चैप्टर आपको थोड़ा सा आसान न लगे, तो आप इस वीडियो को 1 से अधिक बार देख सकते हैं,
या इसके बारे में जो आपको चीज़ें कुछ समझ में ना आई हो हमें पूछ सकते हैं। आप इसके बारे में अपने कॉपी में नोटबुक में कुछ लिखिए और हमें व्हाट्सएप पर भेजिए। धन्यवाद आप सभी का।